हेलो नमस्कार सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेस में। बच्चों पीटीटी एग्जाम को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। जो बच्चे वेट कर रहे थे कि सर मैं 12th पास कर चुका हूं अब और मुझे बीएससी बीएड करनी है या बीए बीएड करनी है, और जो बच्चे फाइनल सेमेस्टर में आ चुके हैं, फाइनल ईयर में हैं, वो चाहते हैं कि सर हम बीएड करना चाह रहे हैं अब, क्योंकि हम फाइनल ईयर में आ गए। तो अब यहां पर पीटीटी के लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट आ चुका है। इंतजार आपका खत्म हो चुका है। सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, फोरम से रिलेटेड, सिलेबस से, और बाकी सारी बातें और भी करेंगे कि क्या क्या होने वाला है इसके अंदर। यहां पर मैं सबसे पहले तो बता दूं कि जो पीटीटी एग्जाम, जिसे आप कहते हो प्री टीचर एग्जामिनेशन टेस्ट, इसकी नीड क्यों पड़ रही है बच्चों को भैया, और इसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा क्यों हो रही है, मैं आपको बताता हूं। देखो सुनो ध्यान से। बेटा क्या है कि बीते कुछ सालों से थोड़ा सा क्या है, टीचिंग लाइन में भर्तियां, वैकेंसी जो है वो काफी कम देखने को मिल रही थी। लेकिन अब थोड़ा सा एक क्या है, रुझान बढ़ा है गवर्नमेंट की तरफ से भी। आपने बीते कुछ दिनों में अखबार में पढ़ा होगा कि भाई इतने टीचर्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, वैकेंसी खाली पड़ी हुई है। अब यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट भी इस चीज पर थोड़ा फोकस कर रही है कि भैया बच्चों को टीचर बनाया जाए, क्योंकि टीचरों की कमी है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये दोनों जो ऑप्शन है, जो बच्चा अभी 12th पास करके बैठा है और उसको करना है भैया बीएससी बीएड, ठीक है, 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जिसमें 3 साल की बीएससी और मतलब 4 साल के अंदर बीएससी बीएड दोनों हो जाती हैं। किसी को बीए बीएड करनी हो, ठीक है, वो भी कर सकता है। और जो बच्चा अभी मान लो बीएससी कर रहा है, बीए कर रहा है, और वो फाइनल ईयर में है या फिर फाइनल सेमेस्टर में है, तो वो बच्चे भी क्या कर सकते हैं भैया, यहां पर एग्जामिनेशन दे सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो जिनको भी टीचर बनना है भैया, फर्स्ट ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड टीचर, क्योंकि उसमें बीएड की आपको रिक्वायरमेंट होती है, बिना बीएड किए आप टीचर नहीं बन सकते हो। बात क्लियर है। तो यहां पर एक तो ये बात हो गई कि किन किन के लिए बेनिफिट है। प्लस में यहां पर बात करते हैं बेटा, ये एग्जाम फोरम जो है स्टार्ट कब हो सकते हैं। देखो भैया अनाउंसमेंट अभी आया है, तो मैं मान सकता हूं कि 15 से 20 फरवरी के आसपास जो है आपके एग्जामिनेशन फॉर्म देखना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, और भर सकते हो आप। बात करते हैं ये कौन करवा रहा है एग्जाम। जैसे कि आपको पहले पता है कि जो कोटा ओपन विश्वविद्यालय है, PMOU, ठीक है, वही करवा रही है अभी भी। कोटा ओपन विश्वविद्यालय, खुला महाविद्यालय कोटा का, वही एग्जाम करवा रही है बीएड का। इस साल भी वही करवा रही है, लगातार 3 साल से एग्जामिनेशन यही करवा रही है, ठीक है। बाकी बेटा बात हो गई इसकी, सिलेबस की बारे में बात कर लेते हैं बेटा थोड़ा सा। भाई जो बच्चे 12वीं पास हैं वो थोड़ा टेंशन में रहते हैं कि यार सिलेबस क्या आएगा, और जो बच्चे ग्रेजुएशन के फाइनल सेमेस्टर में उनको इतनी टेंशन नहीं होती है, क्योंकि इसका जो सिलेबस होता है ना बेटा, इसके सिलेबस के अंदर क्या होता है कि भैया आपके 50 क्वेश्चन तो आते हैं भैया जीके के, ठीक है, 50 क्वेश्चन आते हैं आपके रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन आपके आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, मतलब जो आप बीए मतलब जो सीखते हो ना कि बच्चों को कैसे पढ़ाना होता है, कैसे क्या करना होता है, ठीक है। और 50 क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है, 50 क्वेश्चन भी आपके जीके में आ गए, रीजनिंग में आ गए, और थोड़ा सा इंडिया लेवल की, फिर नहीं, इंडिया लेवल की नहीं, इसमें 50 नंबर का या तो हिंदी का आएगा, संस्कृत का आएगा, या इंग्लिश का, जो भी आपकी सब्जेक्ट होगी ना फेवरेट, उन सब्जेक्ट का पेपर लगेगा। 50 जीके, 50 रीजनिंग, 50 टीचिंग एप्टीट्यूड, और 50 नंबर की आपकी हिंदी वगैरह, ठीक है। ये मेरे को याद नहीं आ रहा था, 50 नंबर का वो सब्जेक्ट का लगेगा, हिंदी का लगेगा, संस्कृत का लगेगा, जो भी आप चूज करने वाले हो उसका लगेगा। दूसरी बात, यहां पर 200 क्वेश्चन आएंगे टोटल, 600 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और यहां पर आपको बता दूं कि मैं, तो 600 नंबर का पेपर होगा, प्लस नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग भाई साहब बिल्कुल नहीं है, जितने क्वेश्चन करने हैं कर दो, 200 के 200 ही करके आने हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। बाकी और किसी को डाउट हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे बेटा।